आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे सेमेस्टर 3 का जो एग्ज़ाम है काफ़ी करीब है और इस एग्ज़ाम में आपका जो पेपर आपको बहुत सारे पेपर्स देने हैं, उसमें एक पेपर आपका सेक 3 भी है। ठीक है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। हो सकता है आपका इसी मंथ में एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ जाए, इसी मंथ में एग्ज़ाम हो जाए या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाए। आपने प्रिपेयर रहना, आपने तैयार रहना है, आपको कैसे एग्ज़ाम देना है। तो सेक 3 पेपर जो ऐसा पेपर है जो आपका कंप्यूटर के एलिमेंट्री पेपर है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है आपको MCQ पूछे जाएंगे और ये टोटल 75 मार्क्स का होगा। तो जो लोग अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किए वो फटाफट पढ़ना शुरू कर दें। चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको सेक 3 करके मिलेगा प्लेलिस्ट। उसमें आप देखेंगे सारे आपके वीडियोस जो है सीरियली वहाँ पे अपलोडेड हैं। वहाँ से आप एक एक करके उठाइए और पढ़िए। और बहुत सारे हमने MCQs क्वेश्चन भी कराए हैं और अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं इसको कराता रहूँगा ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपका यूनिट में आपका आपने देखा होगा यूनिट 5 में जो आप पढ़ेंगे इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। ठीक है ना, तो उससे कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर में ये पूछा गया तो मैं उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे आज हमने जानना है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अब ये नेटवर्क क्या होता है तो पीछे का वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे हमने आपको बताया था नेटवर्क होता है क्या है। दो कंप्यूटर या दो डिवाइस के बीच में हम लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, हम कनेक्शन करते हैं ताकि आपस में एक दूसरे को हम शेयर कर सकें, चाहे फाइल शेयर कर सकें या डेटा शेयर कर सकें या फिर कुछ डिवाइसेस को शेयर कर सकें। तो ये नेटवर्किंग होता है और नेटवर्किंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन उठाता है कि नेटवर्किंग के टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन टाइप्स है, या फिर कोई एक टाइप्स देगा बताएगा इसका फुल फॉर्म क्या। तो सबसे पहले देखिए इसके टाइप्स के डेफिनेशन पे फोकस कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन के अनुसार जो चीज़ें होती है मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन आर अवेलेबल। यानी जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के बीच में या डिवाइसेस के बीच में तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उस टाइप्स में वो टाइप जो होता है नेटवर्किंग का वो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से होता है। अगर बहुत छोटा जगह होगा तो उसके लिए अलग टाइप यूज़ होगा और अगर इससे बड़ा एरिया होगा तो वो फिर वहाँ पे दूसरा नेटवर्किंग टाइप यूज़ होगा और अगर पूरी ग्लोबली यूज़ करना है तो वहाँ पे एक अलग नेटवर्किंग टाइप का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसके टाइप में क्या क्या है। देखें नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहला आप देखेंगे एक होता है पैन, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, उसके बाद लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, देन मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और उसके बाद वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये चीज़ें आपसे फुल फॉर्म में पूछेगा, पैन का फुल फॉर्म बताइए, लैन का फुल फॉर्म बताइए, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा फुल फॉर्म में, तो आपको फुल फॉर्म भी याद करना है। लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आइए इसको हम थोड़ा जल्दी में इसको एक्सप्लेन कर दें और इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो चीज़ आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पैन के बारे में। पैन एक्चुअली होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जिस तरीके से आपके पास एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर को आप मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, और फिर यहाँ से आप डेटा शेयर करते हैं या नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड पैन, दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, ये किसी पार्टिकुलर एक रूम में यूज़ किया जाता है, रूम ही तक होता है लिमिटेड या 1 से 2 रूम तक होता है, उसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। छोटे अमाउंट में जहाँ पर नेटवर्किंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब बात आती है लैन की, बात आती है लैन क्या होता है। तो डायग्राम पे आप देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क में देखें बहुत सारे डिवाइसेस या कंप्यूटर्स, इसको नाम दे सकते हैं सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4 और ये वाला जो होता है सर्वर होता है। ठीक है ना, एक्चुअली अब सर्वर क्या होता है तो इसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सर्वर क्या होता है, क्लाइंट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ पूछी जाती है। तो फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं अपने डेटास को, अपने पेरिफेरल्स को, और सबका जो डेटा है कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये लैन होता है। अब लैन जो है ये कहाँ तक यूज़ होता है, इसकी एरिया कहाँ तक होती है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करेंगे एक कैंपस का या फिर एक बिल्डिंग की बात करेंगे,
ठीक है ना, एक अपार्टमेंट की बात करेंगे, एक कॉलेज की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, तो जहाँ पर ये सब नेटवर्क यूज़ होता है जिस एरिया में, वो हमारा लैन ही होता है। अगर कॉलेज में आप नेटवर्किंग देखेंगे वाईफाई कनेक्शन है तो लैन है, आप स्कूल में देखेंगे, बिल्डिंग में देखेंगे, अगर कोई बैंक का ब्रांच है वहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, कोई ऑफिस है तो वहाँ पे क्या होता है, यूज़ लैन होता है। अब आपने जानना है लैन तो नेटवर्किंग है, यूज़ क्यों करते हैं, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। अगर नेटवर्किंग नहीं होगा तो यहाँ इस सिस्टम का कोई डेटा को अगर हमें यहाँ लाना होगा तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है कि यहाँ इसको हम सेव करेंगे किसी एक्सटर्नल ड्राइव में। सेव करने के बाद फिर उसको उठा के ले जाके यहाँ रखेंगे। बट आज का ज़माना नेटवर्किंग का ज़माना है, नो नीड टू एक्स्ट्रा ड्राइव। ज़्यादातर क्या होता है, शेयर कर दिया जाता है। शेयर करना एक बहुत अच्छी इसकी जो है नेटवर्किंग के बेनिफिट्स में आती है। तो हम यहाँ पे बैठे सारी चीज़ को यहाँ शेयर कर सकते हैं। नॉट ओनली डेटा फाइल बट आप डिवाइस भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक प्रिंटर लगा दिया जाए तो ये प्रिंटर किसके लिए होगा, ये प्रिंटर किसके लिए यूज़ किया जाएगा, तो इस सिस्टम के लिए भी यूज़ किया जाएगा और इस सिस्टम के लिए भी यूज़ किया जाएगा। इस सब के लिए यूज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंटर को नेटवर्किंग से अटैच कर दिया गया है। बात समझ में आ गई। चलें अब थोड़ा बात कर लेते हैं मैन क्या होता है। ये देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम सिटी की बात करेंगे, शहर की बात करेंगे, ठीक है ना, अगर किसी शहर में एक कंपनी का 2 जगह ब्रांचेस है और वहाँ पे आपस में नेटवर्किंग है तो उसको हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसी शहर में। यानी ये एक से ज़्यादा लैन मिल के हो सकता है और ये लैन से बड़ा होता है। आप देखेंगे सबसे जो है पैन से बड़ा आपका लैन होता है और लैन से बड़ा फिर आपका मैन होता है, तो एरिया के हिसाब से, ठीक है, राइट। अब आते हैं वैन की तरफ, ध्यान रखिएगा। ये देखिए वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क, ये होता है आपका ग्लोबली यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, ग्लोबली यूज़ किया जाता है और पूरी कंट्री के लिए, कॉन्टिनेंट के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो नेटवर्क का यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं वैन कहते हैं, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। सैटेलाइट यहाँ पे है, ये अलग अलग कंट्री शहर को दिखाया गया है, तो ये आपका क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। तो आई होप कि आपको कुछ डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। डेफिनेशन, अब इसकी डिफरेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन लैन, मैन, वैन। तो इससे अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैन, मैन, वैन में सबसे पावरफुल स्पीड कौन है, तो आप क्या बताएंगे, लैन स्पीड में है या मैन में है या वैन में। वही सारी चीज़ आप यहाँ देखेंगे। तो डेफिनेशन तो आप पढ़ क्या है कि नेटवर्क जो होता है किसी लिमिटेड एरिया के लिए होता है, चाहे घर के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल कैंपस के लिए, इसको लैन कहते हैं। मैन क्या होता है, ये मल्टीपल लैंस को, एक से ज़्यादा लैन को जोड़ा जाता है। सपोज एक लैन यहाँ पे है ना, एक कॉलोनी में, दूसरा कॉलोनी में है, फिर शहर के किसी और एरिया में, तो ये सब लैन को क्या किया जाता है, आपस में जब जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, क्या बन जाएगा, ये फिर ये मैन बन जाएगा। ओके। और वैन तो पूरी दुनिया के लिए ग्लोबली यूज़ किया। एक वैन में डिफरेंट लैन होते हैं, डिफरेंट मैन होते हैं, ठीक है। स्कोप क्या, मतलब लैन का यूज़ करके क्या मिलेगा, तो स्मॉल जोग्राफिकल एरिया या फिर बिल्डिंग में इसका यूज स्कोप है, इसका यूज़ किया जाता है। लैन है उससे बड़ा है किसी सिटी के लिए और एक से ज़्यादा लैन उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद वैन तो पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे कंट्रीज़ को कवर करेगा, ये आपका स्कोप हो गया। स्पीड देखेंगे, लैन का स्पीड सबसे ज़्यादा है और मैन का स्पीड सबसे ज़्यादा है और वैन का स्पीड सबसे ज़्यादा है। किसको देखना है, ठीक है ना। तो स्पीड देखेंगे, हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट्स, ठीक है ना, इसमें डाटा ट्रांसफ़र क्या होगा, हाई होगा। फिर इसके बाद क्या है, हाई स्पीड कनेक्टिविटी ओवर अ लार्जर एरिया देन लैन। उसके बाद है स्लोअर डाटा ट्रांसफ़र रेट्स ड्यू टू द लार्ज, जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा थोड़ा सा स्पीड कम होता जाएगा, ठीक है। ऑनरशिप यानी लैन का कौन होता है, तो यहाँ पे देखें टिपिकली ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल और कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे अगर मान लेते हैं कॉलेज में है तो कॉलेज उसका मालिक होगा, ठीक है ना, स्कूल में है तो स्कूल उसका मालिक होगा, ठीक है, किसी कंपनी में है तो कंपनी उसका मालिक होगा। उसके बाद ये मैनेज कौन करता है, मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिजनेसेस और यूनिवर्सिटीज़ टू कनेक्ट देयर लोकल नेटवर्क, यानी ये भी प्राइवेट ही होता है और इसको मैनेज कौन करता है, जिसका नेटवर्क होता है, यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं या कोई प्राइवेट नेटवर्क्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है इसको मैनेज करता है। और एक जगह में अगर मान लेते हैं एक बैंक है और उसका एक ब्रांच यहाँ पे है और एक ब्रांच दूसरे जगह में है, तो ये 2 लाइन मिलके एक मैन बन गया और इसको मैनेज कौन करेगा, वो बैंक ही मैनेज करेगा। उसके बाद ये मैन जो वैन है, मैनेज्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। वैन जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको मैनेज करते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़। अब इसकी एग्जांपल देखें, ये घर पे होम नेटवर्क है, ऑफिस नेटवर्क है, स्कूल नेटवर्क है। ये पूरे शहर वाइज है, सिटी वाइड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है और ये पूरे ग्लोबली यूज़ किया जाता है। इसको हम वैन कहते हैं।
हैं। अब आपने देखा कि लैन, मैन, वैन में जो डिफरेंसेस आपने देखा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क का टाइप है। तो आपका दिया रहेगा सपोज़ एक दिया रहेगा आपका यहाँ पे वैन दिया रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद टैन दिया रहेगा या कैन दिया रहेगा। तो आप पढ़ के जाएंगे तो किसको लगाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लैन का फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पे लिखा रहेगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैंड एरिया नेटवर्क, यहाँ लिखा रहेगा लैंड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, या कुछ और लिखा रहेगा। तो आपने लगाना है, किस में लगाना है, ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क में। तो इस पोर्शन से, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो फटाफट पढ़िए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और ये वीडियो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है, चूँकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।